जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज करने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि जितना प्रश्न आज के इस क्लास में लाया गया ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन लाया गया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है मेरे भाई। कह रहा है ना, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान जो होता है वो कितना होता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का जो मान होता है, याद रखिएगा कितना होता है। तो आपके सर जी बतलाए होंगे कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक प्रकाश स्वेद के लिए डिश स्पेक्ट्रम में जो होता है सबसे अधिक प्रभावित जो होता है, कौन सा रंग जो होता है सबसे अधिक प्रभावित। कहने का मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना, कि दृश्य स्पेक्ट्रम मतलब सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम जो होता है किस रंग का होता है, वही पूछा जा रहा है। प्रभावित किस रंग का होता है, तो कहिएगा कि सर रेड यानी लाल का होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाला करेक्ट होगा। याद रखिएगा जितना प्रश्न बतलाया जाएगा आज के क्लास में ना, बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन कराया जाएगा, तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन करें ना, किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है। परिवर्तक कहिए या प्रवर्तक कहिए, बात सेम होता है, ठीक है। परिवर्तक कहिए प्रवर्तक कहिए, बात जो होता है सेम होता है, ठीक है ना। तो किस तरह का कार्य करता है, जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो कहिएगा कि सर विद्युत मोटर के जैसा कार्य करता है, बिल्कुल सही होगा। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही होगा। 2 का ऑप्शन 3 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है आपको। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन करें ना, प्रतिरोधकों के लिए एक संयोजन में एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो यह संयोजन था। यह संयोजन जो है कौन था, जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो कहिएगा कि सर जब प्रतिरोधक को हटाएंगे तो समांतर क्रम से हटाएंगे, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहे हैं ना, कौन सी ऊर्जा करें नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। कौन आवश्यक है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, कौन आवश्यक है। तो कहिएगा कि सर आप बतलाए हैं कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेसिल क्या होता है, यूरेनियम जो होता है आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। बहुत खास क्वेश्चन है, जल्दी से ऑप्शन बतलाइए कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो कहिएगा कि सर आप बतलाए हैं कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। 6 का ऑप्शन ए टिक करेंगे, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। ये बबुआ टाइप क्वेश्चन है, कौनो मार देगा कि भैया 5 सतहों से घिरा होता है। कितना, 5 सतहों से घिरा होता है, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। 7 का ऑप्शन डी टिक करेंगे, याद रखिएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन करें ना, जूल प्रति कूलम बराबर होता है। जूल प्रति कूलम जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो कहिएगा कि सर जूल प्रति कूलम जो होता है वोल्ट के बराबर होता है। कितना के, वोल्ट के बराबर होता है, यानी 8 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन करें कि विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक है। विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या होता है, जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो कहिएगा कि विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक विभव होता है। कोई भी फ्लक्स हो उसका ऐसा ही मात्रक विभव होता है, यानी 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। जितना प्रश्न आज की इस क्लास में कराया जाएगा बहुत ही खास क्वेश्चन कराया जाएगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है और सारे बच्चे इसका आंसर टिक आउट करेंगे कि जो दहन कर उष्मा को उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो कहिएगा का कि सर आप बतलाए हैं कि ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन करें कि किस दृष्टि दोष के कारण दोष के निर्वाचन के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। बहुत ही खास क्वेश्चन है। देखिए अगर अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस की बात करें तो अब हम लोग मारेंगे निकट दृष्टि दोष। उत्तल लेंस की बात करें, उत्तल लेंस की बात करें मेरे भाई, उत्तल लेंस की बात करें तब हम लोग क्या मारेंगे, दीर्घ या दूर दृष्टि दोष। दीर्घ या दूर दृष्टि दोष याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर उत्तल लेंस की बात करें तब, अवतल लेंस की बात किया इसलिए ऑप्शन बी वाला टिक करके हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी वाला टिक करके निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का, दूर दृष्टि दोष मनुष्य के वाले चश्मे में लगा होता है। देखिए अभी वही बात किया, दूर कहे या दीर्घ कहे बात सेम होता है। इसी
रखिएगा, दूरे का कहते हैं, दीर्घ कहते हैं, ठीक है। तो वह उत्तल लेंस का कार्य करता है। क्या उत्तल लेंस के चश्मे का बना होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन का है ना, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है क्या होता है। लघुपतन के समय जो होता है विद्युत धारा का मान जो होता है क्या होता है, जल्दी से बतला दीजिए, क्योंकि इसका जो है परिभाषा भी यहाँ पता चल जाएगा कि लघुपतन के समय जो होता है बहुत अधिक जो होता है उसमें धारा का मान जो होता है बढ़ जाता है, जिसके कारण लघुपतन हो जाता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अतिभारण पूछेगा तो अतिभारण के समय जो होता है लघुपतन में जो होता है क्या होता है, याद रखिएगा, उसमें धारा की कमी हो जाती है। क्या होती है, कमी हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो कहिएगा कि सर आप बतलाए हैं कि याद रखिएगा कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन करें कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और काफी सालों से यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 15 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का, निकट दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। 16 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन पहले हमने इसी का आंसर बतला रखा है कि निकट कहेगा तो अवतल लेंस मारेंगे, दूर कहेगा तो उत्तल लेंस मारेंगे, तो निकट का है इसलिए ऑप्शन बी वाला टिक करके निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि लेंस की एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। लेंस का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, डाइऑप्टर होता है। और डाइऑप्टर का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से बतला दीजिए कि डाइऑप्टर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कहिएगा कि सर डाइऑप्टर का कोई मात्रक नहीं होता है, यह डाइऑप्टर जो होता है मात्रक विहीन होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से जो है ना 18 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, यानी 18 का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का है ना, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। निलंबन को क्या कहा जाता है, जल्दी से जो है ना 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो उसे हम लोग कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी तक जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करने का प्रयास करेंगे, और साथ में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास आपको करना होगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन करें, ओम के नियम का निहित रहता है। ओम के नियम निहित रहता है, जल्दी से बतला दीजिए 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा V बराबर आई आर होता है। V बराबर आई आर होता है, पता है ना, यानी ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, बी वाला सही कर देंगे। क्या होगा, बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन का कार्य करे कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, कोई भी धारा हो, विद्युत धारा हो, कोई भी धारा हो ना, उसका एसआई मात्रक जो होता है एम्पीयर होता है। क्या होता है, एम्पीयर होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। कोई भी धारा कह रहा है ना, आपको एम्पीयर मार देना है। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह करे, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं। विद्युत धारा, कोई भी धारा, हमने क्या बोला कि धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, या धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पीयर होता है। और यहाँ कहा जा रहा है कि विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो मेरे भाई आपको पता होनी चाहिए, उसे हम लोग जनित्र जिसे जनरेटर के नाम से हम लोग भोजपुरी में जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन करें कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहिएगा कि सर आप तो बतलाए हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और जौन बचवा देख लेगा निर्गत किरण और अभिलंब कह रहा है तो निर्गत नहीं मार देंगे। जौन बचवा थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, आंख मूंद के आंसर टिक आउट कर देगा। देखिए कह रहा है ना 24 नंबर क्वेश्चन के, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। धारा किससे मापा जाता है, आगे धारा का एसआई मात्रक सबसे पहले बतलाइए, क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चन बतलाकर आया है, कुछ क्वेश्चन पहले ही बतलाकर आया है कि धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। तो एम्पीयर से तो मापा नहीं जाएगा, क्योंकि इसका एसआई मात्रक होता है, ठीक है। कूलम का एसआई मात्रक जो होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, ये तो पता है। वोल्ट का एसआई मात्रक वोल्टमीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट का एसआई मात्रक जो होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है या वोल्टमीटर होता है, आपको पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ धारा मापा जाएगा, ए मीटर से मापा जाता है। क्या, धारा जो होता है ए मीटर से मापा जाता है, याद रखिएगा। वोल्टमीटर जो होता है किससे मापा जाता है, याद रखिएगा,
बोल्ट मीटर जो होता है बोल्ट से मापा जाता है, बोल्ट से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो 24 का ऑप्शन ए टिक कीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन का आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, जल्दी से बतला दीजिए। अभी हमने बतलाया कि आवेश का एसआई मात्रा कूलम होता है, क्योंकि 24 नंबर क्वेश्चन में हमने सारे चीज का चर्चा किया, ठीक है। आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आंख मूंद कर मार देंगे, ठीक है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, 25 का ऑप्शन ए टिक करेंगे, याद रखना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत होता है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सारे बच्चे को पता होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता क्या है। किसी बच्चे को पता भी नहीं होगा, काफी बच्चे को पता भी होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा मतलब क्या होता है। देखिए नवीकरणीय मतलब हमारे जीवन में कभी खत्म ना हो, ठीक है, हमारे जीवन में कभी ना खत्म हो। तो कहिएगा ऐसा नहीं हो सकता है, सारे चीज नहीं, जैसे पानी खत्म नहीं हो सकता। अरे भाई पानी कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन सूर्य प्रकाश खत्म नहीं होगा, जब तक पृथ्वी है तब तक ये है, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। ये जो है नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण हो जाएगा। और नवीकरणीय का स्रोत होता है कोयला, पेट्रोल, ये सब होता है, प्राकृतिक गैस जो होता है ये सब, और नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण था, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस तत्व का उपयोग होता है। विद्युत तंतु में जो होता है फिलामेंट जो होता है किस तत्व का उपयोग होता है, जल्दी से जो है 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो कहिएगा कि सर आप तो बतलाए हैं कि उसमें जो है टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही, यानी 27 का ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन करें ना, निम्नलिखित में से यौगिक में से कौन दुर्बल अम्ल है, निम्नलिखित यौगिक में से कौन दुर्बल अम्ल है, जल्दी से जो है 28 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, फटाफट बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा। 28 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो कहिएगा कि सर आप तो बतलाए हैं कि 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 27 का हमने क्या बतलाया, ए आंसर बतलाया, 28 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, निम्नलिखित में से कौन जो है उपधातु का उदाहरण है। तो कहिएगा कि सर आप बतलाए हैं एस जोन है ना, यह जो है उपधातु है, यानी ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 29 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा के द्वारा होता है। लोहा के द्वारा पूछा जा रहा है विस्थापन, तो ये आपको पता नहीं है कि तांबा जो होता है लोहा के द्वारा विस्थापन हो जाता है, यानी 30 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी तक जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए, वो लाइक करने का प्रयास करेंगे, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, वो भी सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, 31 नंबर क्वेश्चन करें ना, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। खड़िया का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो कहिएगा का CaCO3 होता है, क्या होता है, CaCO3 होता है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। 31 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन करें ना, ब्लेंडिंग में किस गैस का उपयोग होता है। ब्लेंडिंग में जो होता है किस गैस का उपयोग करते हैं, क्या होगा। 32 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा। तो कहिएगा कि सर एथाइन का जो होता है ब्लेंडिंग में उपयोग होता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। जितना क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखिएगा और एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन का है कि अवक्षेपण अभिक्रिया के किस प्रकार से लवण प्राप्त होता है, किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण कर रहा है, अवक्षेपण तो ये तो सारे बच्चे को पता होनी चाहिए। जब अवक्षेपण कह दिया तो अभिलेना हो जाएगा, अभिलेय हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। 34 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है ना सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 34 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है। कौन सा क्या है, कौन सा उत्पादन है, ठीक है ना, कौन सा उत्पादन है कि जो गर्म करने से प्राप्त हो जाता है। तो कहिएगा कि सर आप बतलाए हैं NO2 और जो बतलाए हैं O2 बतलाए हैं, क्या बतलाए हैं, O2 बतलाए हैं। कहां दिया है, देखिए ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि क्लास को फास्ट कराने का मतलब है काफी ज्यादा क्वेश्चन खत्म करना है, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। और ये आपके एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन जो है विजातीय यौगिक का उदाहरण है। तो कहिएगा का प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे जो है हड्डियों को हड्डियां जहां टूटती है ना इसका उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है हड्डियां टूट जाती है वहां प्लास्टर करने में इसी का प्रयोग किया जाता है, जिसे पंप के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। किस धातु को जो है केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, वो है सोडियम, ठीक है।
है। सोडियम को जो है हम लोग केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। याद रखिएगा, बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। कौन सा धातु जो है, कौन सा ताप जो है, कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। क्या करे, अधातु। यहां थोड़ी सी धातु कह देता तब हम लोग का मारते, और अधातु कह दिया तब का मारेंगे, क्योंकि यहां काफी बच्चे घबरा भी जाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। याद रखिएगा, दोनों में से कोई नहीं करना है आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा, अधातु कहेगा, जब मेरे भाई अधातु आपको कहेगा ना तो ब्रोमीन मारना है। अगर धातु की बात करें ना, धातु की बात करें तब पारा मारिएगा। क्या मारिएगा, धातु की बात करें तब पारा मारिएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का सीसा और टीन की मिश्रण को क्या कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, तो सारे बच्चे यहां जानते होंगे कि सीसा और टीन के मिश्रण को हम लोग सोल्डर कहते हैं, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 39 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं ना, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, काफी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे हम लोग चाकू को काट सकते हैं। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि कैल्शियम को जो है हम लोग चाकू से काट सकते हैं, पोटेशियम को जो होता है चाकू से काट सकते हैं, याद रखिएगा। सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। 3 क्वेश्चन हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। आप लोग याद रखिएगा इस सारे प्रश्नों को, ठीक है ना। तो यहाँ 40 क्वेश्चन काफी ज्यादा वीवीआई बतलाए हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से इस 40 क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, ओके।